अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ जी पुदीने का शरबत। बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने पुदीने के पत्ते जो हैं वो तोड़ लिए हैं। 2 कुटियाँ मैंने पुदीने की ली थी, उनके पत्ते मैंने उतार लिए हैं। जो लास्ट वाला हिस्सा था ना नरम वाला, वो भी मैंने साथ ही इसका तोड़ लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा कुंडी में दादर सा कर लेंगे। दादर सा करने के बाद इसको हम पकाएंगे फिर, और आपको बताएंगे कि पुदीने का शरबत बनता कैसे है। रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट है, हाज़मेदार होता है। चले अब चलते हैं, इसको दादर सा कर लेते हैं जी। तो अब हम पुदीने को दादर सा कर लेंगे। सबसे पहले हमने कुंडी ले ली है, इसमें हम पुदीना डाल देंगे, इसको हल्का हल्का दादर सा कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है तो उसमें भी आप चॉप कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने, थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाएंगे। जी तो यहाँ पे पुदीना हमारा दादर सा हो चुका है। अब इसको हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। ये जो कुंडी है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, और ये भी हम इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे साथ ही। जी तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के इसको पकाएंगे अच्छे से। चलिए अब चलते हैं, इसको पकाते हैं जी। तो सबसे पहले हमने आग जला ली है। इस पर जो हमने पुदीना कुंडी में दादर सा किया था वो इसके ऊपर रख लेंगे, कढ़ाई रख लेंगे। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से शरबत को पका लेंगे। हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा पुदीने का जो असर है ना वो निकल नहीं जाता पानी में। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें। माशाल्लाह से ये रमज़ान में अफ्तारी के बाद आप थोड़ा सा शरबत पिएंगे तो आपका हाजमा ठीक रहेगा। जब आप पकोड़े समोसे ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो उसकी वजह से ये आपका जो हाजमा है ख़राब हो जाता है। ये पुदीने का शरबत पिएंगे तो हाजमा ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा जी। तो माशाल्लाह से पानी को हमारे बॉयल हो चुका है, ये देखें। अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से, ताकि इसका असर है जो अच्छे से निकल जाए जी। तो यहाँ पे हमारा जो शरबत है पक चुका है अच्छे से। अब इसको छाननी की मदद से छान लेंगे पानी को जी। तो अब हम इसको छाननी की मदद से छान लेंगे शरबत को। ये देखिए पुदीने का सारा असर जो है पानी में आ चुका है। ये था, हम चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा लिए, फिर इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे, और साथ हम इसमें 1 kg शुगर वो ऐड करेंगे। शुगर को अच्छे से हल कर लेंगे ताकि इसका सीधा सा बन जाए जी। तो यहाँ पे हमारी जो शुगर है अच्छे से हल हो चुकी है। अब हमने जो पुदीने का जो जूस निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही हिलाते रहते हैं, आपने इसको ऐड करना है। लास्ट में जो पुदीने का थोड़ा सा ये बचेगा ना, ये आपने नहीं डालना है। ये देखें, ये आपने नहीं डालना है ताकि आपका ये शरबत है वो ख़राब ना हो जाए। ऐसा ऐसा इसको हिलाते रहना है, ऐसे 1 से 2 मिनट तक। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे बनने के लिए जी। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून
पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। इसके ज़ीरे के साथ थोड़ा टेस्ट का चेंज आ जाता है, थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। ये इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से हल कर लेंगे। अगर पकाते हुए ये साइड में थोड़ा सा कुछ आ जाए ये, तो आपने इसके छाननी की मदद से निकाल लेना है ऐसे। इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसकी तार सी नहीं बनेगी। यहाँ पे आप फूड कलर अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इसका कलर जो है वो ओरिजिनल है। देखें, अगर आप ग्रीन कलर का फूड कलर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं जी। तो अब इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नींबू का रस वो ऐड कर देंगे। अब फिर हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। नींबू के रस के साथ थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है इसका। जी तो माशाल्लाह से हमारा जो शरबत है वो तैयार हो चुका है। आग को हम बंद कर देंगे। शरबत को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा करके इसको बाद में हम बोतलों में डाल लेंगे। ये देखें, जी तो अब हम इसको रमज़ान के लिए फ्रीज कर लेंगे। शरबत जो है वो ठंडा हो चुका था, अब इसको बोतलों में डाल लेंगे। आप भी अपने घरों में ये शरबत ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है बनाना। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये माशाल्लाह से 2 बोतलें हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, ये देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।